संप्रेम साहिब जिंदगी। मैं राधेश्याम भगत उत्तर प्रदेश की नगरी प्रयागराज में उपस्थित हूँ, गंगा जी के तट पर। यहाँ हम लोग कबीर पारक संस्थान के 46वें अधिवेशन में आए हैं। इसी दरम्यान आज सुबह सुबह मन हुआ कि चलिए गंगा तट पर गंगा नदी की निर्मल धारा को भी हम देखें। यहाँ मेरे साथ में हम लोग पैदल भ्रमण करते हुए यहाँ उपस्थित हुए। साथ में नंदलाल जी हैं और हम दोनों इस मनोरम दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। तो मैं नंदलाल जी से कहूँगा कि वे इस वर्तमान दृश्य और इस वातावरण पे अपनी दृष्टि, अपने विचार, अपने भाव व्यक्त करें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूँ। तो श्री नंदलाल जी, आप बताइए आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस समय? मैं अलवर निवासी श्रीमान राधेश्याम जी के साथ गंगा तट पर खड़ा होकर के ये देख रहा हूँ कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह वास्तव में हम लोगों के द्वारा इसको प्रदूषित किया जा रहा है। अधिकतम लोग यहाँ आते हैं और इसमें गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। बजाय साफ़ सुथरी रखने के बजाय हम उसमें विशेष तौर से गंदगी फैलाते हैं। केवल अपने आप को धो लेने मात्र से साफ सफाई नहीं होती है। जिधर चाहे वहाँ कूड़ा करकट डालते हैं, इसके अंदर जो है इसको प्रदूषित करते हैं और इसके पवित्रता को समझ नहीं पाते। ये मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ कि चारों तरफ जैसे लोगों को देखता हूँ, लोग फ्रेश होने आ रहे हैं तो खुले में वहाँ बैठते हैं और उसका फिर असर आने जाने वाले लोगों पर पड़ता है। लोग देखते हैं कैसे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या इनका जीवन है, आर्थिक स्थिति इनकी कैसी है, और विचार नहीं करते हैं किसी बात पर। अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ है। गंगा जी में एक तरफ जो है मल जो है पूरे प्रयागराज के कुछ हिस्से का गंदगी जो है इसमें गिर रहा है, दूसरी तरफ इसी में स्नान कर रहे हैं। कितनी जो है मूर्खता है हमारे अंदर। इसको कितना स्वाभाविक रखा जा सकता है, अच्छी तरह रखा जा सकता है, इस पर विचार करके देखें कि एक तरफ गंदगी पड़ रही है और दूसरी तरफ उसी में नहा रही है। हमारी अंधविश्वास है केवल, और कुछ नहीं इससे अधिक। मेरा इतना ही कहना है कि इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। भाई राधेश्याम जी ने हमको अवसर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इनके साथ जो है मधुर मिलन इस गंगा घाट पर हुआ और मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी, आपने बहुत अच्छे सुंदर विचार आपने अभिव्यक्त किए और यही होना चाहिए। हमारे भारत देश जो है ये बड़ा धर्म और अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ की विचारधारा पूरे विश्व को प्रेरित की है और सभी के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए यहाँ के महापुरुषों ने अलग जगाया है। ये गंगा जिसे हम नदी कहते हैं, ये गंगा नदी पूरे विश्व में एक अपना अलग स्थान रखती है। और इस वैज्ञानिक युग में तो हम देखें बाहर विदेशों में जो नदियां हैं, कितना सुंदर, स्वच्छ, साफ़ सुथरी, उसके तट इतने सुंदर बनाए गए हैं और वहाँ पे इतनी सफाई रखी जाती है, जल का संरक्षण इतना अच्छा किया गया है। ये सारी चीज़ें देखकर आज इस वैज्ञानिक युग में हम भारतवासियों का ये मतलब हम विचार नहीं करते हैं किसी बात पर। हाँ कि गंगा जी के उस समय में और इस समय में हाँ कितना अंतर है। बहुत अंतर है। हमारे अंधविश्वास कर्मकांड में ये सब सारा खेल हमारे अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ है। सही बात है। ठीक है जी। हम यहाँ आकर के अपने आप को इतने पवित्र मान लेते हैं कि हमसे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दूषित हम हैं। हाँ नहीं, अब ये गंगा जी का देखिए इतना विस्तार अब है, इतना इसके पाठ अंदर है। देखो आप। हाँ इसमें हम अपने पूर्वजों के जो अस्थि पंजर है उन सब को लाके इसमें डालते हैं, हाँ तो उसका प्रभाव इस पर पड़ता है। जी हम इनको देखें कि यार हमने ही तो गंदा कर रखा है इन सबको, हाँ हम इसको साफ क्यों नहीं करते। जी जी हाँ बोलते हैं। हम ये देखें कि हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कितने जीव जंतु है, वो सब जो है हमारी वजह से, हम हमारे अल्प ज्ञान की वजह से हम इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। केवल आए और डुबकी लगाई और चलते बने। हम सोच रहे हैं हमने गंगा जी में स्नान कर लिया तो बहुत ही अच्छा हो गया हमारे लिए, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव जब आप पर पड़ेगा तो आप इसको समझ नहीं पाओगे।
जितना भी जो भी कुछ है हर चीज़ अपने कारण कार्य व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। ये जो है गंगा जी है, इसमें हम स्नान करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसमें हो क्या रहा है। इस पर विचार हमें करना चाहिए, हम लोगों को समझावें, खुद भी समझें। इसमें डुबकी लगाना केवल मात्र पवित्रता का ही नहीं है बोझ, आप इसको दूषित कर रहे हैं, ये भी आपके ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। तो समय अनुसार जो है अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने प्रेमियों को, जिन किसी के साथ भी आप यहाँ आते हैं, तो विशेषतः स्वच्छता का ध्यान रखें कि कहाँ हमें ये कार्य करना चाहिए। इसके अंदर जीवाणु है, बहुत सारे इसके अंदर जीव जंतु है, इसमें भी है, वो भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ कारणों से, हमारी कुछ गलतियों से उनके अंदर जो प्रभाव, बुरे प्रभाव उनके जीवन पर जो पड़ रहे हैं, जैसे हमको कोई तकलीफ दे तो हमको भी बुरा लगता है। उन जीवों को मालूम नहीं है कि भाई ये जो है कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, अच्छा है कि बुरा है, स्वयं को भी मालूम नहीं है। हम तो आते हैं और डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं, जो कुछ साथ लाए, पन्नी है या कचरा है या जो भी कुछ मतलब गंदगी जो बची है यहाँ डाल जाते हैं। तो ये बुरी बात है, हमें इस पर विचार करना चाहिए, गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। पानी इसका जो है ध्यानपूर्वक, जो लोग बाग हम देखते हैं कि इसमें से पकड़ के छींटे मार देते हैं, हम स्वच्छ साफ़ सुथरे हो गए, लेकिन आप उतने ही गंदे हैं। तो इस बात का विचार करें अपने आप में। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रकृति ने जो हमको दिया है ये निःशुल्क है, इस पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, और उसके बावजूद हम उसको जो है गंदा करने में लगे हुए हैं। हम इसका आदर करना सीखें। साहेब बंदा संप्रेम साहेब बंदगी। मैं